नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 23 जुलाई, दिन है बृहस्पतिवार। तो देखते हैं 23 जुलाई से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन पहले ही बता दूं आपको कि कल 22 जुलाई को इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपकी अपडेट नहीं हो पाई थी, इसीलिए इसी वीडियो में वो लेक्चर भी इंक्लूड कर दिया है। तो पहले एक एक प्रश्न को समझेंगे कि पहला प्रश्न हमारा है कि दिल्ली में किया गया है भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन। तो सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक जो चार्जिंग प्लाजा है उसका उद्घाटन देश के पहली बार जो उद्घाटन किया गया वो दिल्ली में किया गया। और कहाँ किया गया, अगर दिल्ली में बात करूँ तो दिल्ली में चेल्म्सफोर्ड क्लब, एक क्लब है चेल्म्सफोर्ड में, लिख दूँ आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। चेल्म्सफोर्ड क्लब में पहली बार भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग प्लाजा लॉन्च किया गया है। आपको एक बात बता दूं आपको क्लियरली कि आने वाला जो भविष्य है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर पूरा बेस्ड होगा, क्योंकि पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है या कार्बन उत्सर्जन के कारण जो पर्यावरण में नुकसान हो रहा है उसको कम किया जा सके। अभी हाल ही में जैसे इंडियन रेलवे ने 2030 का टारगेट तय रखा हुआ है कि कार्बन का जो रेशियो है वो 0 पर हम ले आएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि हाल ही में सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक जो चार्जिंग प्लाजा है उसे दिल्ली में लॉन्च किया गया पहली बार। और कहाँ, तो चेल्म्सफोर्ड नाम के क्लब में। ठीक है, ये पहला प्रश्न हमारा है। दूसरा है कि हरसिमरत कौर बादल ने, हमारी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल ने, मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो कुछ पॉइंट में बात करूंगा मिजोरम के जोरम मेगा फूड पार्क के ऊपर। ये जो पार्क होगा वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं 5,000 लोगों को रोजगार देने का काम करेगा, और उसके अलावा तकरीबन 25,000 किसानों को सीधा इससे लाभ होगा जोरम मेगा फूड पार्क से। तो मिजोरम के बारे में आप सब जानते हैं कि मिजोरम के जो सीएम है उनका नाम है जोरमथंगा। ठीक है, और पिल्लई जी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। तो मिजोरम के बारे में इतना फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा कि हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम के अंदर जोरम मेगा फूड पार्क को उद्घाटित किया है। ठीक है, क्या क्या लाभ होंगे मैंने आपको बताया, तो आई होप आप नोट डाउन कर लीजिएगा साथ ही में। तीसरा प्रश्न है कि प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया राष्ट्रपति का निजी सचिव, यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे राष्ट्रपति के। कौन? प्रवीण सिद्धार्थ जी को। मैं बता दूं आपको कि प्रवीण सिद्धार्थ 2001 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं और वे स्थान लेंगे विक्रम सिंह का। तो विक्रम सिंह को ये रिप्लेस करके बनेंगे क्या? पर्सनल सेक्रेटरी किसके? राष्ट्रपति के। मैं बता दूं विक्रम सिंह अब इस पद को छोड़ेंगे, तब जाकर के प्रवीण सिद्धार्थ इसको ग्रहण करेंगे और 2001 बैच के क्या हैं? आईआरएस अधिकारी हैं। कौन? प्रवीण सिद्धार्थ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये 2020 में होना था, कहाँ होना था? ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, लेकिन कब? तो 2022 में होगा। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। आईसीसी के बारे में बता दूं, आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। मनु साहनी जी वर्तमान में इसके सीईओ हैं। तो इतने बात आप ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि एस हुसैन जैदी का नया उपन्यास द एंड गेम प्रकाशित हुआ है। एस हुसैन जैदी के बारे में जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, ये क्राइम तरीके से क्राइम ऑथर हैं जो लिखते हैं किताबों को। इनका नया उपन्यास आया है द एंड गेम। इसके अलावा इन्होंने अन्य किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि ब्लैक फ्राइडे हो गया, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई हो गया, या बाइकुला टू बैंकॉक हो गया, या टेरर इन मुंबई। ये अलग अलग तरीके की किताबें हैं जो कि बाकायदा पूरी क्राइम हिस्ट्री के ऊपर आधारित रहती हैं। तो एंड गेम एक नई पुस्तक आ रही है एस हुसैन जैदी जी की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले जॉन लुइस जी का क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो जॉन लुइस एक बहुत जाना पहचाना नाम था, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके विशेष कामों के कारण इन्हें 2011 में जो यूएस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसे जाना जाता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया था। तो मैं पिक्चर में आपको बता दूं, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं यही हैं जॉन लुइस, और ये मार्टिन लूथर जूनियर जो आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं ये हैं मार्टिन लूथर जूनियर के प्रमुख बहुत बड़े अनुयायी थे, जो अमेरिका में नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते थे। तो ये हैं आपके जॉन लुइस, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 2011 में यूएस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित इनको किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी का निधन हो गया है। लालजी टंडन 11 जून से लगभग बीमार थे और बीमारी के चलते इनके गृहनगर लखनऊ में इन्हें लाया गया था और लखनऊ में ही इनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो इनका संबंध भी लखनऊ से था। 2018 में ये बने थे बिहार के राज्यपाल, और 2019 में वर्तमान में जो कार्यरत थे वो थे मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार इसीलिए दिया गया है मध्य प्रदेश का, ये भी आपको याद रखना है। तो लालजी टंडन हम सबके बीच नहीं रहे, बाबूजी नाम से इनको जाना जाता था। बहरहाल
तो आपको इतना लालजी टंडन के बारे में जरूर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर मैं चलूँ तो दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को शुरू किया है। इस योजना के बारे में बता दूं कि प्रत्येक घर घर को जो लाभान्वित हैं, जो लाभ वास्तव में लाभकारी इनको दिया जा सकता है, उन्हें लगभग 6 से 7 माह तक की, लगभग 6 से 7 माह तक के लिए बीच में इन्हें ये प्रोग्राम बाकायदा इनके लिए चलाया जाएगा। और घर घर जाकर के राशन योजना, जो मुफ्त राशन योजना है एक तरीके की, या कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा जो क्रियान्वित है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, इसको चलाया जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा। चलिए अगला है कि भारत व मालदीव ने मालदीव की राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, जो आप चित्र में देख पा रहे हो यही है माले, यहाँ की कैपिटल है मालदीव की। उसके अलावा जो भारत ने क्या किया है, जो पड़ोसी देश हैं उनको इस चिकित्सा सहायता देने के लिए $20 मिलियन अलग से ही राशि अलग करके रखी हुई है। और अभी हाल ही में मालदीव से ही क्या किया है, ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था, जिससे कि मालदीव में जो फंसे भारतीय हैं उन्हें भारत लाया जा सके। और यहाँ की अगर मैं सीएम बात करूँ मालदीव के, तो इब्राहिम मोहम्मद सोली है। इब्राहिम मोहम्मद सोली यहाँ के क्या हैं, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और कैपिटल की बात करूँ तो माले, और मालदीवियन रुपया वर्तमान में यहाँ की करेंसी है। तो माले आप ये देख पा रहे हो, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यही है माले, एक सुंदर सा शहर बीचों बीच स्थित आइलैंड पे। तो यही है माले, मालदीव की राजधानी। और भारत क्या करेगा, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करेगा। एक समझौता किया है दोनों देशों के बीच में, मालदीव और भारत ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। स्पेस एक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह ANASIS एनालिसिस सेकेंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यानी कि लॉन्च कर दिया है। तो पिक्चर में आप देख पा रहे हो ये फाल्कन 9 रॉकेट है। फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से ही स्पेस एक्स अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी है, जिसके मालिक हैं एलन मस्क। मैं बार बार डिस्कस करता रहता हूँ इनके बारे में। तो एलन मस्क की कंपनी है जो कि स्थापित हुई थी 2002 में। अगर स्पेस एक्स की बात करूँ तो 2002 में ये स्थापित हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। ठीक है, बी क्लियर। और अगर बात करूँ मैं दक्षिण कोरिया के बारे में, तो दक्षिण कोरिया 10वां वैसा देश बन गया है जिसके पास सैन्य संचार व्यवस्था अवेलेबल होगी, यानी कि सैन्य संचार के लिए ही ये एनालिसिस सेकेंड को लॉन्च किया गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, और वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मून जे इन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर के एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। तो एक्सरसाइज का नाम आपको याद रखना है क्या, तो पैसेज नाम की एक्सरसाइज का आयोजन किया है भारत और किसके बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में, हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में से आयोजित किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत, दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत USS निमित्ज यहाँ पर भाग लेने आया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि निमित्ज जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आया था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो कुछ क्वेश्चन थे कल के, तो उनको देखते हैं। तो युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन डकार में किया गया, सेनेगल की राजधानी है डकार। ठीक है, इसमें किया जाएगा, हालांकि वो बढ़ा दिए गए हैं, स्थगित कर दिए गए हैं। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। मैंने बताया था कि नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया, तो 18 जुलाई को मनाया गया है। 1993 में इन्हें क्या दिया गया था, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1994 से 99 के बीच में पहले अश्वेत राष्ट्रपति अफ्रीका के रहे थे, दक्षिण अफ्रीका के। अगला है फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या कितना है, तो 109, याद रखिएगा। अभी मैंने ऊपर ही आपको शायद बताया कि फीफा का जो वर्ल्ड कप होना था वो क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। खैर आगे नीचे क्वेश्चन, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो ये आप जरूर बताइएगा। 2 लोगों को दिया गया अलग अलग तरीके से। UAE के मंगल मिशन का क्या नाम था, जापान ने इसमें सहायता करी थी, इसीलिए मैंने तीसरा प्रश्न किया जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। तो 3 प्रश्न है। कतर में 2022 का, माफ़ करें, कतर में 2022 में क्या करेगा, वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा फीफा का। और पहली बार अरेबियन कंट्री है जो कतर, उसमें आयोजन किया जाएगा ऐसे मैच का। याद रखिए 32 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये तो 3 क्वेश्चन हैं, ये आपके लिए कल के लिए रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।